प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था कार्य ऊर्जा शक्ति। और कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 9 हो गए। 9 भाग में अप्रत्यास्थ टक्कर, दो कणों की सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर अपन ने पढ़ा। और आज कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 10 में अपना टॉपिक है प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर, प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर, प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर में ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। और तिर्यक टक्कर का मतलब गति एक तल में न हो, गति सीधी रेखा में न होकर एक तल में होती है। चित्रानुसार M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। ये M1 द्रव्यमान का पिंड है और इसका वेग टक्कर से पूर्व क्या है, U1 है। ये M2 द्रव्यमान का पिंड है, M2 द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है। और टक्कर के पश्चात पहले तो ये सरल रेखा में ये U2 वेग है। टक्कर के पश्चात एक पिंड ऐसे चले जाता है, दूसरा पिंड ऐसे आता है। ये M1 द्रव्यमान का पिंड और ये M2 द्रव्यमान का पिंड, M2 द्रव्यमान का पिंड। ये कोण अल्फा तो ये कोण बीटा। ये वेग V1 तो ये वेग V2। V1 वेग है तो V1 के अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो गया, V1 cos ऑफ अल्फा। V2 का अक्ष के अनुदिश घटक V2, इधर कोण बीटा है तो V2 cos बीटा। और ये जो लंबवत घटक है y अक्ष के अनुदिश घटक है, ऊपर की ओर y का y अक्ष पॉजिटिव, नीचे की ओर y अक्ष नेगेटिव, तो ऊपर क्या आएगा V1 cos, V1 sin अल्फा, और नीचे की ओर क्या आएगा V2 माइनस V2 sin बीटा। संवेग संरक्षण नियमानुसार, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर, इसमें भी अब दो डायरेक्शन होगी क्योंकि संवेग सदिश राशि है, इसलिए उसमें दिशा की आवश्यकता है। तो एक अक्ष के अनुदिश और दूसरा y अक्ष के अनुदिश। अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश पहले कण का वेग V1 cos अल्फा और द्रव्यमान M1, तो M1 V1 cos अल्फा, दूसरा प्लस M2 V2 cos बीटा। ये समीकरण क्या हो गई, एक। y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश टक्कर से पूर्व कोई वेग नहीं है। y अक्ष के अनुदिश टक्कर से पूर्व कोई वेग नहीं है। टक्कर के पश्चात y ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष के अनुदिश V1 sin अल्फा और ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश V2 sin बीटा। तो टक्कर से पूर्व है, टक्कर के पश्चात y अक्ष के अनुदिश, यहाँ टक्कर से पूर्व क्या हो गया, 0। फिर टक्कर के पश्चात ये क्या हो जाएगा, M1 V1 sin अल्फा, नीचे की ओर माइनस का आएगा तो M2 द्रव्यमान हो गया, V2 sin बीटा वेग हो गया, और ये समीकरण 2 हो गई। गतिज ऊर्जा संरक्षण,
ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू टक्कर के पश्चात प्रथम पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये समीकरण कितनी हो गई? 3। विशेष अवस्था में, विशेष अवस्था में यदि m1 बराबर m2 बराबर m और u2 बराबर 0, m1 बराबर m2 बराबर m और u2 बराबर क्या? 0, तो समीकरण 1 से m कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो m ये तो आ गया u1, m कॉमन आकर कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ भी m कॉमन आकर कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा? देखें, ये 2 है, यहाँ m और m कॉमन आकर 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो गया, 0 का भाग लगते ही, तो ये आया 0 इक्वल टू v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा। और ये समीकरण कितनी हो गई? 5। समीकरण 3 से ये 0 हो गया, 1/2 m 1/2 m 1/2 m कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और ये समीकरण कितना हो गया? 6। समीकरण कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, समीकरण 4 व 5 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर 4 तथा 5 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये आ गया 4 और 5, u1 स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 कोस अल्फा कॉस बीटा, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, माइनस इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ v1 स्क्वायर कॉमन आते कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। यहाँ इन दोनों में v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 हो गया। इसलिए ये समीकरण क्या हो गया? u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 और कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। यहाँ पर
कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला होता है? चूंकि कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। ये जो क्वांटिटी है समीकरण 6 से आप देखें u1 स्क्वायर बराबर क्या है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। ये इस साइड आ गया 2v1 v2 कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। कोस इनवर्स 0 का मान कितना हो गया? 90, और 90 हो गया तो ये आ गया। इसका मतलब यदि समान द्रव्यमान के लक्ष्य और प्रक्षेपे हों और लक्ष्य स्थिर हो तो तिर्यक टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे की लंबवत गति करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगला अपना टॉपिक है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक का नाम है टक्कर के पश्चात, जमीन से टक्कर के पश्चात गेंद का उछलना। जमीन से टक्कर के पश्चात गेंद का उछलना, गेंद का उछलना। ठीक है, जमीन से टक्कर के पश्चात गेंद का उछलना। ये जमीन है, यहां से h0 ऊंचाई से u0 बराबर क्या? 0। h0 ऊंचाई से गेंद स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, और स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, जमीन से टकराने के पश्चात ऊपर की ओर गति करती है, फिर टकराती है। तो टकराने से ठीक पूर्व उसका वेग क्या होता है? v0, और ऊपर उछलते समय उसका वेग क्या हो जाता है? v1। ऐसे आते h1 ऊंचाई तक जाती है, फिर h2, फिर h3, फिर h4। ये टाइम t, यहाँ से यहाँ तक t0 टाइम लग गया, और ये टाइम क्या हो गया? t1, ये t2, ये t3, ये t4, ये ऊंचाई h1, ये ऊंचाई h2, ये ऊंचाई h3, और ये ऊंचाई h4। ठीक है, ये हो गया धरातल से टकराने से ठीक पूर्व वेग। धरातल से
टकराने से पूर्व वेग, गति के तृतीय समीकरण से v नोट स्क्वायर बराबर u नोट स्क्वायर प्लस 2gh नोट, बिकॉज a इक्वल टू क्या है यहाँ g, स्वतंत्रता प्रक्रिया है गुरुत्व के अधीन, तो a इक्वल टू g, v नोट स्क्वायर इक्वल टू 2gh नोट और v नोट इक्वल टू अंडर रूट 2gh नोट, 2gh नोट, ये आ गया। अब उसके बाद में टकराने के ठीक पश्चात वेग क्या हो जाता है, यहाँ v1 हो जाता है, और v1 हो जाता है तो प्रत्यावस्थान गुणांक E बराबर टक्कर के पश्चात वेग, टक्कर से पूर्व वेग, टक्कर के पश्चात वेग और टक्कर से पूर्व वेग बराबर टक्कर के पश्चात वेग v1 और टक्कर से पूर्व वेग v नॉट, तो v1 इक्वल टू ev नॉट, ये आ गया। और v नॉट का मान और क्या है, अंडर रूट 2g e अंडर रूट 2gh नॉट, ये समीकरण क्या हो गई, एक हो गई। प्रथम उछाल के बाद, पहला पॉइंट, प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई, प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई, प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई क्या, h1, और h1 ऊंचाई जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर बाई जी, h बराबर, चूंकि h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। अब प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई क्या है h1, और यहाँ से ऊपर जाते समय उसका वेग v1 है, तो u की जगह v1 स्क्वायर बाई 2g, v1 स्क्वायर बराबर e स्क्वायर 2gh नॉट बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल, h1 बराबर e स्क्वायर h नॉट, e स्क्वायर h नॉट आ गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया, nवें उछाल के बाद ऊंचाई, nवें उछाल के बाद ऊंचाई hn बराबर e की पावर 2n इंटू h नोट। पहले की बात करेंगे प्रथम उछाल की, तो n का मान 1 हो गया, 1 रखेंगे तो e स्क्वायर h नोट। द्वितीय उछाल के बाद ऊंचाई निकालेंगे तो h2 बराबर e की पावर 4 इंटू h नोट, e की पावर 4 इंटू h नोट, ये हो जाएगा। तीसरा जो अपना बिंदु है वो क्या है, तीसरा बिंदु हाँ, थर्ड बिंदु क्या है, विरामावस्था में, विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी, विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी, विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करता है, h नोट। h1 ऊपर गया और h1 नीचे आया तो 2h1, h2 ऊपर गया h2 नीचे आया तो 2h2 प्लस 2h3 डैश डैश
कैपिटल H बराबर H नोट, तो हो ही गया H1 की वैल्यू ई स्क्वायर H नोट 2, ये आ गया 2 ई की पावर 4 H नोट, 2 H3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 ई की पावर 6 H नोट डैश डैश कैपिटल H बराबर H नोट कॉमन ले लिया अपन ने, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर 4 प्लस 2 ई की पावर 6 डैश डैश H नोट बराबर H नोट 1 प्लस 2 ई स्क्वायर कॉमन, और ये आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 डैश डैश। ये अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी आ गई, अनंत पदों वाली क्या आ गई गुणोत्तर श्रेणी, और अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी आ गई तो H बराबर H नोट अनंत पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी के का योग 1 प्लस 2 ई स्क्वायर, प्रथम पद क्या हो गया 1, और सार्व अनुपात क्या हो गया ई स्क्वायर हो गया। सारा अनुपात क्या होगा दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, ई स्क्वायर में 1 का भाग देंगे तो ई स्क्वायर ही आएगा, ई की घात 4 में ई स्क्वायर का भाग देंगे तो ई की घात 2 ही आएगा। और अनंत पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी का जो ये पदों का योग है एस इनफाइनाइट बराबर ए बट्टा 1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ प्रथम पद, आर क्या है सार्व अनुपात है। प्रथम पद अपने पास क्या है 1 है, और सार्व अनुपात क्या है आर है, 1 बट्टा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 बट्टा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 बट्टा 1 माइनस ई स्क्वायर। और कैपिटल H बराबर H नोट 1 माइनस ई स्क्वायर, H नोट 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया यहाँ पर आ गया, विरामावस्था में आने से पूर्व तय की दूरी कैपिटल H बराबर प्लस का 2 ई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर तो 1 प्लस ई स्क्वायर, H नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। चौथा पॉइंट है चौथा बिंदु, विरामावस्था में आने से पूर्व लगा कुल समय, विरामावस्था में आने से पूर्व लगा कुल समय, लगा कुल समय पहला टी, कैपिटल टी बराबर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय T1 टी नॉट, T1 समय ऊपर जाने में, T1 समय नीचे आने में, तो ये हो गया T नॉट प्लस 2T1 प्लस 2T2 प्लस 2T3 और डैश डैश, ये आगे चलेगा। कैपिटल टी नॉट का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिरी है यू नॉट बराबर 0, और तय की गई दूरी H नॉट बराबर क्या है, ये एक गति का द्वितीय समीकरण होगा, H नॉट बराबर यू नॉट टी प्लस हाफ ऑफ जी टी नॉट का स्क्वायर, ये होता है।
तो एच नोट बराबर क्या हो गया अपने पास 1/2, ये तो 0 हो गया, 1/2 जी टी नोट का स्क्वायर। टी नोट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 2h0/g का अंडर रूट, 2h0/g का अंडर रूट प्लस 2√2h1/g प्लस 2√2h2/g। इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। प्लस 2√2h3/g डैश डैश t इक्वल टू 2h1 अंडर रूट 2h0/g प्लस 2√2h1 का फॉर्मूला क्या हो गया, h1 बराबर 2e² h0 प्लस 2√2 h0/g प्लस 2 h0/g डैश डैश t इक्वल टू, ये अपने पास 2 आ गया तो √2h0/g अपन कॉमन ले लें, 2h0/g, क्योंकि h1 का फॉर्मूला hn बराबर e²2n/h0 था। हाँ, ये नहीं, ये भी, ये आ गया √2h0/g कॉमन हो गया, 1 प्लस 2h0/g कॉमन हो गया तो 2e प्लस 2e² प्लस 2e³ डैश डैश 2e4 डैश डैश, ये आ गया t इक्वल टू √2h0/g √2h0/g। तो 1 प्लस 2e अपन ने कॉमन लिया, 1 प्लस e प्लस e² प्लस e³ डैश डैश, फिर वो अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी आ गई, जिसका प्रथम पद तो क्या हो गया 1 और r का मान कितना हो गया e, तो ये आया t इक्वल टू √2h0/g 1 प्लस 2e और 1/1 माइनस e इक्वल टू 2h0/g, हाँ 1 माइनस e प्लस 2e, तो 1 प्लस e 1 प्लस e, वन प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट अगले